ये कहानी है दो किसानों की, हरजीत और एकजीत की। दोनों मक्की की खेती करते थे और उनसे मिलने वाले भुट्टों को बाजार में बेचते थे। भुट्टे ले लो, चटपटे भुट्टे ले लो, भुट्टे ले लो, चटपटे भुट्टे ले लो। इस तरह दोनों सुबह से शाम तक भुट्टे बेचते और जितनी भी कमाई होती उसे शाम को घर ले आते। हरजीत स्वभाव का बड़ा ही सीधा और भक्तिवान इंसान था। वो जितना भी कमाता उससे संतुष्ट रहता। लेकिन एकजीत लालची और कुटिल था। वो हमेशा ज्यादा से ज्यादा कमाने की कोशिश करता। हाँ, अरे इतने से पैसों से मेरा क्या होगा? बस 2 वक्त की रोटी मिलती है। अगर किसी तरह ये हरजीत यहाँ से निकल जाए तो मेरी आमदनी दुगनी हो जाएगी। जल्द ही इसका कोई इलाज करना पड़ेगा। ऐसा सोचकर एकजीत बाजार से कुछ दवाई लेकर आया और रात में चुपके से हरजीत के खेत में डाल दी, जिससे कुछ ही दिनों में हरजीत की फसल खराब हो गई। इसलिए हरजीत इस बार भुट्टे बेचने नहीं गया और सारे बाजार में अकेले एकजीत ने ही भुट्टे बेचे। दुगना पैसा। हरजीत का क्या इलाज किया है, वाह एकजीत वाह। और एकजीत हर बार की तरह हरजीत की फसल दवाई डालकर खराब कर देता। एक दिन एकजीत हरजीत के घर गया और हरजीत से बोला, अरे हरजीत भाई कैसे हो? आपकी फसल तो बड़ी उदास लग रही है। सेवा नहीं करते क्या? अब हरजीत बोला, क्या बताऊं भाई, सब करके देख लिया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या परेशानी है। एकजीत नाटक करते हुए बोलता है, अब भाई तुम मानो या ना मानो, पर मुझे तो लग रहा है कि आपके खेत को काली नजर लग गई है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मेरे पास इसका उपाय है। सुनो, गांव के बाहर वाले जंगल में एक बाबा रहते हैं। वो अपनी शक्ति से सारी काली नजर उतार देंगे। हरजीत एकजीत की बात सुनकर जंगल के लिए निकल पड़ता है और एकजीत खुश होते हुए बोलता है, जा बेटा जा, जंगल में बाबा नहीं बाबू मिलेगा। अब बब्बर शेर बाबू। अब सारा बाजार मेरा और तेरा खेत भी मेरा। जंगल बहुत ही घना था, इसलिए हरजीत उसमें खो जाता है और भगवान को याद करने लगता है। हरजीत दिल का साफ और सीधा इंसान था, इसीलिए भगवान एक ग्वाले के रूप में उसके सामने प्रकट हुए। अब ग्वाला कहता है, अरे भाई इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? यहाँ तो बहुत खतरा है। हरजीत ग्वाले को सारी बात बताता है। अब ग्वाला बोलता है, इस जंगल में तो कोई बाबा नहीं है, लेकिन तुम्हारे खेत के लिए मेरे पास एक उपाय है। ये कहते हुए वो ग्वाला हरजीत को एक दवाई की पोटली देता है और समझाते हुए कहता है, इस दवाई को अपने भुट्टों पर छिड़क देना, जिससे वो बड़े बड़े भुट्टों में बदल जाएंगे। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, ज्यादा लालच मत करना। पोटली लेकर हरजीत खुशी खुशी घर आ जाता है और रात में भुट्टों पर दवाई छिड़क कर सो जाता है। और अगली सुबह जब वो उठता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि अब एक एक भुट्टा एक इंसान के बराबर का जॉइंट भुट्टा बन चुका था। हरजीत जॉइंट भुट्टे को एक ट्रॉली में डालकर बाजार बेचने जाता है। ले लो भाई, जॉइंट भुट्टे की चटपटी चाट ले लो, एकदम मजेदार चाट ले लो, हरजीत की जॉइंट भुट्टा चाट ले लो। ऐसे अद्भुत जॉइंट भुट्टे को देखकर सब लोग हरजीत के पास आने लगते हैं।
तभी भुट्टा खाकर उसका स्वाद बताने के लिए एक महिला बोल पड़ती है। वाह हरजीत भाई वाह, जॉइंट भुट्टा दिखने में जितने मजेदार है, इसका स्वाद भी उतना ही मजेदार है। ऐसी चीज ना तो कभी देखी है और ना ही कभी खाई है। इस तरह लोग आते रहते और जॉइंट भुट्टे की खूब तारीफ करते। और अब हरजीत की भी मोटी कमाई होने लगी थी। अब हरजीत हमेशा 2-3 भुट्टों पर दवाई डालकर उन्हें जॉइंट बनाता और खूब कमाई करता। ये सब देखकर लालची एक जीत को जलन होने लगी। एक जीत बड़बड़ाने लगता है, इस हरजीत कमबख्त ने तो मेरा सारा धंधा हड़प लिया है। अब पता नहीं कौन सी जादू की पुड़िया इसके हाथ लगी है, पता लगाना पड़ेगा। और अब एक जीत ने हर जीत पर नजर रखना शुरू कर दिया था, तो उसे इस दवाई की पोटली के बारे में पता चल ही गया। एक जीत खुश होते हुए बोलता है, अच्छा तो ये जॉइंट भुट्टे का राज है, अब ये पोटली तो जाएगी मेरे घर। और इस तरह सोचकर एक जीत दवाई की पोटली को चुरा लेता है। अब एक जीत मन ही मन खुश होते हुए बोलता है, ये हर जीत तो केवल 1-2 भुट्टों को ही जॉइंट बनाता है, लेकिन मैं पूरे खेत के भुट्टों को जॉइंट बना दूंगा और इस बाजार में ही नहीं, पूरे देश के बाजार में अपने जॉइंट भुट्टे बेचूंगा। सेठ एक जीत के जॉइंट भुट्टे, एकमात्र जॉइंट भुट्टे। और ये सब सोचकर एक जीत पूरे खेत में दवाई छिड़क कर सो जाता है। और जब अगली सुबह वो उठता है तो हैरान रह जाता है। उसके खेत के सारे भुट्टे जॉइंट हो चुके थे, लेकिन एक जीत के पूरे खेत में दवाई छिड़कने के कारण एक मधुमक्खी का छत्ता भी जॉइंट हो जाता है। और एक एक मधुमक्खी एक भैंस के बराबर हो जाती है। अब एक जीत जैसे ही खेत में पहुंचता है, सारी जॉइंट मधुमक्खियां उसके पीछे भागने लगती है। एक जीत घबरा कर भागते भागते बोलता है, अरे बाप रे, इतनी बड़ी मधुमक्खी, अरे बचाओ रे, लगता है लालच के चक्कर में आज तो जान जाकर रहेगी। और एक जीत भागते भागते एक नदी में कूदकर अपनी जान बचाता है और कभी लालच नहीं करने का प्रण लेता है।